जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत आज आप लोगों के बीच में फिर उज्ज्वल परिवार की तरफ से क्लास लेकर के हाजिर हूँ। क्लास शुरू से पहले मुझे एक लाइन याद आ गई, कुछ लाइनें। करत करत अभ्यास के जड़बत होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। एक बार फिर सुनेंगे। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। इसका मतलब ये है कि कितना भी टफ काम क्यों नहीं हो, यदि आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करते, बार बार उस काम को करते तो आपके लिए बहुत आसान बन जाता है। तो दोस्तों, हम अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए बार बार पढ़ते हैं तो टारगेट हमारे लिए अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहीं से शुरू करता हूं मैं अपनी अगली क्लास जो पॉलिटी की, और जहां से हम चल रहे हैं पॉलिटी में हम रिवीजन करा रहे हैं जो हमने पीछे क्लास कराई थी। संविधान सभा किस प्रकार से बनी थी, संविधान सभा किसने बनाई थी, कौन लोग थे, किनका हाथ था, कैसे संविधान सभा ने फंक्शन किया था, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम क्लियर कर चुके हैं। कॉन्सेप्चुअल अपनी जो सीरीज थी क्लासों के अंदर हम कर चुके हैं। उन्हीं के आधार पर मैंने एक दो क्लासें बनाई आप लोगों के लिए, और वो जो क्लासें हैं वो हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, जिस प्रकार से कि आपको एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए दोस्तों, यहीं से शुरू करता हूं मैं। इससे पहले मैंने क्लास डाली हुई है, वो मैंने प्रोजेक्टर पे डाली थी, शायद मे भी कुछ पॉइंट आए थे कि सर कुछ वॉइस में ही प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं दोबारा से वापस आप लोगों के सामने अपनी दूसरी क्लास लेकर के आया हूं। चलिए दोस्तों, यहीं से शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो अगर पिछली वाली क्लासों को देखेंगे तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर समझ में आएंगे, और एक बार जब वीडियो देख लेंगे आप लोग तो आपको पढ़ने की शायद दोबारा से जरूरत नहीं पड़ेगी उन क्वेश्चन आंसरों की जो आज इस क्लास के अंदर कराए जाएंगे। चलिए दोस्तों, यहीं से शुरू करते हैं हम अपना जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों के सामने, और इसके सामने अब मैंने ऑप्शन लिखे चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ए 24 जनवरी 1950, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी है 26 जैन 1950, और ऑप्शन नंबर डी 18 जुलाई 1947 या 47। देखिए दोस्तों, यहां पर जो इस क्वेश्चन का आंसर राष्ट्रीय विधि दिवस यानी कि जो कानून दिवस है, संविधान दिवस है, वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को राष्ट्रीय विधि दिवस लागू हुआ था, या उस जिस दिन हमारा ये संविधान बनकर के तैयार हुआ था, तो हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, 26 नवंबर को हम मनाते हैं अपना विधि दिवस। एक्चुअल क्वेश्चन ये राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है, या ये इसकी जगह पर ये भी हो सकता है कि राष्ट्रीय विधि दिवस कब से बनाना शुरू हुआ, कब से मनाना शुरू हुआ, या इसको हम कब से मनाने लगे हैं, या ये पहला दिवस कब था, कब मनाया। तो 26 नवंबर की जो डेट है, ये जो 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, यहीं से मैं बात करता हूं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950। देखिए दोस्तों, ये जो डेट है 24 जनवरी 1950, ये हमारे लिए बड़ा महत्व रखती है। इस दिन भी बहुत सारे काम हुए थे, और वो उनका संबंध रहा है संविधान सभा से, रहा है संविधान से, रहा है या भारत की राज्य व्यवस्था बोलो मैं, उससे भी इसका संबंध रहा है। देखिए दोस्तों, पहला जो काम हुआ, मैं बात कर रहा हूं इसकी 24 जनवरी की बात कर रहा हूं। 24 जनवरी में जो सबसे पहला जो काम किया गया वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया भाई, राष्ट्रपति बना, हेड ऑफ नेशन का चुनाव कर लिया गया, और ये 24 जनवरी 1950 को किया गया, और कहां, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किया गया। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 24 जनवरी को क्या क्या काम हुए थे। चलिए दोस्तों, अगला जो काम मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूं। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया, और ये प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के, प्रथम, ये ध्यान आपने रखना है, प्रथम राष्ट्रपति थे भाई, प्रथम हेड ऑफ नेशन, फर्स्ट हेड ऑफ नेशन कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहां बनाया गया इनको, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये जो सारी की सारी बातें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसने बनाई, कब आया, कौन सा मिशन आया था, वो सारी की सारी बातें हमें जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे करते रहेंगे। यहां पर रिवीजन चल रहा है, थोड़ा सा फास्ट रहेगी क्लास, और आप लोगों ने सिर्फ पिक करना, अपना कॉपी पेन हाथ में रखना भाई। चलिए दोस्तों, उसके बाद दूसरा जो काम हुआ यहाँ पर, पहला काम ये हो गया, दूसरा काम क्या हुआ, नेशनल राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम,
ये भी स्वीकार किया गया। कब भाई? 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद बात करूं तीसरा, राष्ट्रीय सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत, ये भी कब किया गया? ये भी भाई 24 जनवरी 1950 को किया गया। और एक और बात यहां पे याद रखनी है आपने, आपसे पूछा जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये भी मेरे मित्रों संविधान सभा की जो अंतिम बैठक भी हुई है भाई। और यहीं पर मैं एक आप लोगों को और एक बहुत बढ़िया बात बता देता हूं, ध्यान रखना है इस बात का आप लोगों ने। देखिए, जब हमारी संविधान सभा बनी थी, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात यह है भाई, संविधान सभा जब बनाई गई थी, संविधान सभा, ध्यान रखना भाई, संविधान सभा बनाई गई थी, इसके दो काम थे। मैंने काफी बार आप लोगों को बताया हुआ है, दो काम थे। पहला काम क्या था भाई? संविधान का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? संविधान का निर्माण करना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा काम क्या था भाई? अंतरिम जो संसद था, संसद के रूप में भी काम करना। यानी कि जो सरकार, भाई अंग्रेज जब हमारे ऊपर शासन करते थे, अंग्रेज तो चले गए थे, तो बाद में कोई तो देश को चलाएगा। तो वो जो संविधान सभा थी, वो अंतरिम संसद, सरकार के रूप में भी काम करती थी। तो ये दो काम इसके थे, अंतरिम सरकार या संसद के तौर पर भी काम करती थी। अब देखो, यहां पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आप लोगों का क्वेश्चन निकल के आ रहा है, वो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों जो मुझे जानते हैं उनको पता भी है। देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा के ये दो काम थे, तो संविधान सभा ने ये दोनों काम कब तक किए? संविधान सभा ने ये दोनों काम कब तक किए? जिस दिन संविधान सभा बनी, जिस दिन 1946 से लेकर के 1950 डेट आपकी 24 जनवरी 1950 तक इसने क्या किया? दोनों काम करे। पहला क्वेश्चन क्या है कि इसने ये दोनों काम कब तक किए? तो ये 46 से, जब ये बनी थी, 46 से लेकर के 24 जनवरी 1950 तक इसने दोनों काम किए। दोनों काम कौन सा? संविधान का निर्माण भी किया, और संविधान का निर्माण के साथ साथ इसने क्या किया? संसद के तौर पर भी, सरकार के तौर पर भी इसने क्या किया? काम किया। यह आप लोगों को पता होना चाहिए, पहली बात। यहीं पर दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यह आ जाएगी कि संविधान निर्माण का काम कब तक किया? संविधान निर्माण का काम है कब तक किया? अब देखिए दोस्तों, सब यहां पर अगर 24 जनवरी ऑप्शन नहीं मिलता तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को जो हमारा क्या था? संविधान क्या हो गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान कंप्लीट हो चुका था। तो जो संविधान का जो निर्माण का जो कार्य किया, कब तक किया इसने? संविधान निर्माण का जो कार्य किया है, ये किया है इसने मेरे मित्रों, संविधान निर्माण का जो कार्य है 26 नवंबर 1949 तक। यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। चलो कोई बात नहीं है तो मैं एक बार रिपीट फिर करूंगा। अगर यह पूछा जाए कि खाली संसद के तौर पर कब तक काम किया, भाई यहां पर संविधान का जब निर्माण हो गया तो मेरे भाइयों देखो, संविधान का निर्माण होगा तो वो काम खत्म हो गया। अब बच गया क्या? सिर्फ एक लास्ट चीज बच गई। वो कौन सी बच गई है कि भाई सरकार जब तक नहीं बनेगी तो संसद के तौर पर भी ये काम कर रहे हैं। तो यहां ये क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने पुट अप किया जा सकता है, थोड़ा सा कोई लॉजिक बना सकता है कि भाई संसद के तौर पर कब तक काम किया? संसद के तौर पर कब तक काम किया? जब तक संसद नहीं बनी तब तक किया। अब संसद बनी कब, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। संसद की बैठक कब हुई, ये आप लोगों को पता। देन यू कैन से रिप्लाई दिस क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन की रिप्लाई दे सकते हैं अगर आपको ये पता है तो। देखिए दोस्तों, 17 अप्रैल 1952 तक इसने संसद के तौर पर काम किया। क्या किया? 17 अप्रैल 1952 तक इसने संसद के तौर पर काम किया। दोनों काम कब तक करें भाई? दोनों काम मैंने आप लोगों को बताए 26 नवंबर 1949 ऑप्शन में है तो ये है, नहीं तो 24 जनवरी 1950 तक इसने तक दोनों काम किया। जो सिंगल संसद का काम किया 17 अप्रैल 1952। अब 17 अप्रैल 1952 को हुआ क्या था? संसद के दोनों सदनों की बैठक हुई थी भाई, दोनों सदनों की बैठक। यानी कि संसद आ चुका था, आम चुनाव हुए। आम चुनाव कब हुए? 1951 से
1952 के अंदर पहली बार देश के आम चुनाव, पहली बार देश में आम चुनाव हुए। स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूं मैं। स्वतंत्र भारत में पहली बार लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव थे ये कब हुए? 1951 और 52 में। जैसे ही चुनाव हुआ, संसद बना, राज्यसभा लोकसभा दोनों बनी, उनकी प्रथम बैठक हुई और जिस दिन संसद बन गया, जिस दिन संसद की बैठक हुई उस दिन तक इसने काम किया। उसके बाद इसका काम खत्म हो गया मेरे मित्रों। क्या हो गया? काम खत्म हो गया। अब देखो, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा कि राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका स्टार्टअप कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, जब हमारा संविधान कंप्लीट हुआ उस दिन हुआ। ठीक है दोस्तों, और इस दिन की करूंगा मैं बात आगे। फिर मैंने बात आपके लिए पहले इस ऑप्शन पे कही। ऑप्शन नंबर ए जो था आपका 24 जनवरी 1950 को, जो मैंने बात करी आप लोगों के सामने, 24 जनवरी 1950 का बड़ा महत्व है। और वो डेट, उस डेट पर क्या क्या काम हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक मिनट में रिवाइज करा देता हूं। आप कॉपी पेन अपनी आई होप निकाल चुके होंगे। जो अभी जुड़े हैं, जो अभी देखना शुरू कर रहे हैं, वो लोग भी अपना कॉपी पेन निकाल चुके होंगे। राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और अंतिम बैठक संविधान सभा की कब थी? 24 जनवरी 1950 को। यहां तक पता लग गया। उसके बाद बात हुई, मैंने बात करी क्या भाई, जो ये अपना संविधान सभा थी, संविधान सभा के दो कार्य कौन कौन से थे वो आप लोगों को पता। संविधान का निर्माण करना और संसद के तौर पर काम करना, दोनों काम थे। तो दोनों काम कब तक किए इसने? तो 26 नवंबर 1949 तक इसने दोनों काम किए। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लिख करके कंप्लीट हो चुका था। दैट्स इट। ओके, एंड देन उसके बाद मैं बात करूं भाई, जो अंतिम जो काम था इनका, दूसरा जो काम था अंतरिम संसद के तौर पर जो काम करना था, वो इसने कब तक किया? 17 अप्रैल 1952 तक। वाई 17 अप्रैल 1952 तक क्यों किया? क्योंकि जो आम चुनाव थे 1951 और 52 में हुए, और जब संसद बनी तो इसके दोनों काम कंप्लीट हुए। यहां तक आपके जो 8-10 क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने मैंने लिख दिए। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसका राइट डाउन कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। अब चलिए दोस्तों, थोड़ी सी बात करूंगा मैं, मेरे ख्याल में भी आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए भाई, मैं इसको बोर्ड पर रफ कर देता हूं। ओके भाई, अब थोड़ी सी बात रहेगी हमारी भाई, राष्ट्रीय गान और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके यहां से भी बन सकते हैं, तो उन क्वेश्चनों के ऊपर भी मैं एक बार आप लोगों से बात करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम लिखा किसने था? राष्ट्रीय जो गान था ये लिखा किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कौन सा भाई? आप लोगों को पता है, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। ये वाला जो हमारा है नेशनल गान, राष्ट्रीय सॉरी नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है। पहली बात लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अपनाया कब गया? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में इसको अपनाया गया। ओके दोस्तों, पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि इसकी जो भाषा थी वो क्या थी भाई? भाषा, इसकी जो लैंग्वेज थी, दैट्स लैंग्वेज क्या थी? लैंग्वेज इसकी संस्कृत और बांग्ला, संस्कृत और बांग्ला, संस्कृत और बांग्ला इसकी क्या थी? भाषा थी। अब इस जो राष्ट्रीय गान का जो समय है वो समय क्या है? 52 सेकेंड भाई। ये भाई आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इनसे भी आ सकते हैं, आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद देखिए भाई, हम यहाँ पर सब लेवल टच करें तो सब प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर हम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए, इसका लघु संस्करण में जो समय है वो कितना है, वो भी आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। वो है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में लघु संस्करण में, लघु संस्करण के दौरान, लघु संस्करण का समय कितना है? कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछ लेते नेशनल एंथम का समय कितना और उसमें दे दिया ब्रैकेट में लघु संस्करण का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 20 सेकेंड। इसका जो समय है वो कितना है? 20 सेकेंड है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पहली बार राष्ट्रीय जो गान है हमारा वो गाया किसने? तो जिन्होंने लिखा उन्होंने ही गाया भाई। पहली बार गाया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आप ये इन चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद बात करूं मैं इसका क्या, पहली बार प्रकाशन, राष्ट्रीय जो गान था हमारा उसका पहली बार प्रकाशन
किस पत्रिका में हुआ था। तो जो पांचवी जो चीज है मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को पता होना चाहिए, तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी पत्रिका में, ठीक है भाई। ओके, उसके बाद एक और चीज बनती है, वो इसी में नोट कर लो आप। तत्वबोधिनी पत्रिका में जब इस सॉन्ग को प्रकाशित किया गया था पहली बार, तो इसका शीर्षक क्या था, इस सॉन्ग का शीर्षक क्या था, तो वो था भाग्य विधाता। भाग्य विधाता, भाग्य विधाता क्या था, इसका शीर्षक था भाई। एक बार आप लोग ये सारी जानकारी है आप इसको नोट करेंगे। आप लोगों को लैंग्वेज का पता लग गया है, मैंने बताया आप लोगों को लैंग्वेज आप लोगों को पता लग चुकी है। उसके बाद समय आप लोगों को पता लग गया, रविंद्रनाथ टैगोर पहली बार गाया किसने था ये आप लोगों को पता लग गया। हाँ, एक चीज आप लोग इसमें और देखेंगे कि भाई इसको पहली बार गाया कहाँ था और कब गाया गया था। तो कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन था, कांग्रेस अधिवेशन कब था ये, 1911 में। कहां पर था भाई, कलकत्ता। कलकत्ता के अंदर इसको कोलकाता या कलकत्ता एक ही बात है भाई। कलकत्ता में इसको गाया गया 1911 में। किसने गाया गया था, कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया। अब यहां पर एक विश्व से संबंधित जुड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि पहली बार विश्व के अंदर किस देश ने राष्ट्रीय गान अपनाया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। हॉलैंड ने पहली बार, किसने भाई, हॉलैंड ने पहली बार राष्ट्रीय गान को अपनाया था विश्व में। को अपनाया, आपसे पूछा जा सकता है किसने अपनाया था। इससे जो राष्ट्रीय गान से संबंधित जानकारी है आप लोग इसको साथ साथ में राइट डाउन करेंगे। उसके बाद इसका इंग्लिश में भी क्या हुआ भाई, अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया, और अंग्रेजी में जब अनुवाद किया गया तो इसका क्या नाम दिया गया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, हिंदी में राष्ट्रीय मॉर्निंग इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया है। जब बंगाल और रूस में था तो इसका नाम क्या दिया गया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। एक बार राइट डाउन कर लेंगे भाई, उसके बाद फिर मैं आगे आप लोगों से और भी बात करने वाला हूं भाई। एक लास्ट एक चीज और, दो बातें और, एक दो बात नोट करेंगे। जॉर्ज पंचम, इसको लिखा क्यों गया था, देखिए कई बार मेरे दिमाग से निकल जाती कई बातें, क्यों इसको लिखा क्यों गया था राष्ट्रीय सॉन्ग को। तो जॉर्ज पंचम जो राजा थे, जॉर्ज पंचम के स्वागत में, जॉर्ज पंचम के स्वागत में इसको लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम राजा के स्वागत में इस गीत को जो हमारा राष्ट्रीय गान था इसको लिखा गया था। ठीक है भाई, ओके। यहां से एक क्वेश्चन और आ जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर के। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा, क्या, अमार सोनार बांग्ला। इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा भी, और जिसका नाम क्या, अमार सोनार बांग्ला, ये इसका नाम है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए 1 मिनट में रिवाइज करा देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए मैंने बात करी कि भाई 24 जनवरी को क्या हुआ था, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और गान को अपनाया गया था। तो मैंने यहाँ पे राष्ट्रीय गान की बात करी। राष्ट्रीय गान को लिखा किसने था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। पहली बार गाया किसने था, गाया भी इन्होंने था। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, एक और चीज ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय गान और गीत दोनों रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया पहली बार। ओके, भाषा क्या थी इसकी, संस्कृत और बांग्ला थी। टाइम क्या इसका 52 सेकंड है मेरे दोस्तों, और 20 सेकंड इसका क्या लघु संस्करण में है। इसको प्रकाशित कहा गया था, तत्वबोधिनी पत्रिका में इसको प्रकाशित किया। शीर्षक क्या था उसका, भाग्य विधाता करके नाम का जो उसका क्या था शीर्षक था। और गाया कब गया, 1911 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता के अंदर इसको पहली बार गाया। और विश्व का ऐसा पहला देश कौन सा था जिसे राष्ट्रीय गान अपनाया था, जिसने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, वो था हॉलैंड। और यहीं पर मैंने बात करी आप लोगों के बीच में कि भाई इसको लिखा क्यों था, तो जॉर्ज पंचम के जो स्वागत के लिए, आगवानी के लिए इसको लिखा गया था। और साथ ही मैंने आप लोगों को बताया कि रविंद्रनाथ जो टैगोर थे, उन्होंने एक और भी देश के लिए इन्होंने लिखा, अमार सोनार बांग्ला।
अमार सोनार बांग्ला। ये आप लोग यहाँ पर इसको पूरा कंप्लीट करेंगे भाई, एक बार राइट डाउन करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूँ ताकि मैं बोर्ड को रफ कर दूँ। चलिए, आप लोगों ने शायद कर लिया होगा। अच्छे क्वेश्चन है, देखिए बढ़िया कंटेंट है आप लोगों के सामने। एक बार बड़े दिल से सुनेंगे, इसको दिल से सुनेंगे। एक चीज रहेगी, ये इसको इंग्लिश में जब लिखा गया तो क्या नाम था, मॉर्निंग शो ऑफ इंडिया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। ठीक है दोस्तों, यहीं से जो अगला जो क्वेश्चन हमारा भाई, राष्ट्रीय गीत, ये किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रीय गीत को लिखा भाई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। चलिए, अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी किसने लिखा, ये आपका ज्ञान हो चुका है। नेशनल एंथम, नेशनल गीत की बात करेंगे हम, आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी, या चट्टोपाध्याय? आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को लिखा है। दोस्तों बता दूं आप लोगों को, इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, आनंद मठ। किस पुस्तक की रचना की थी? आनंद मठ नामक एक पुस्तक की रचना की थी। उस पुस्तक के अंदर इन्होंने क्या किया था, इस गीत को, इस जो राष्ट्रीय गीत था, नेशनल जो सॉन्ग था, नेशनल सॉन्ग की क्या की थी, रचना की थी, किसमें? आनंद मठ में। अब ये आनंद मठ क्यों लिखी गई थी, किस पर लिखी गई थी? तो मित्रों, एक सन्यासी विद्रोह हुआ था। मैं यहां पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, लेकिन बस आप लोगों को इतना बताऊंगा, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह के आधार पर एक पुस्तक की रचना करी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और उस पुस्तक के अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी या उपाध्याय ने आनंद मठ नाम उस पुस्तक का नाम दिया, और उसके अंदर इसको लिखा गया। और दो पैराग्राफ, इसके दो पैराग्राफ को नेशनल सॉन्ग के रूप में माना गया। यह आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, नेशनल सॉन्ग के रूप में इसको माना गया है। यहीं पर मैं बता दूं आप लोगों को, इसको जो अपनाया गया था 1937 में राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं एक बार, आप साथ लिखेंगे। आनंद मठ लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस बुक से लिया है? ये आनंद मठ पुस्तक से लिया गया। और साथ ही इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है? संस्कृत और बांग्ला। और जो इसको प्रदर्शन हुआ वो किस में हुआ? देखिए, भाषा और लिख लो इसकी, भाषा बांग्ला और संस्कृत, बांग्ला और संस्कृत। और पहली बार 1880-82 तक इसका हुआ बंग दर्शन। बंग दर्शन में क्या हुआ? इसका प्रकाशित हुआ, पहली बार प्रकाशित। पहली बार प्रकाशित हुआ। दूसरा गाया किसने? आप ये भी लिख लेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया भाई। यहीं से मैं बता दूं आप लोगों को, साथ में एक और इसके जो जुड़ी बात है, इसको प्रथम बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कब गाया था? 1896 में। कहां पर? कांग्रेस अधिवेशन, 1896 कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में, 1896 कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था भाई? कलकत्ता में इसको गाया गया था। साथ ही सरला चौधरी नामक लेडीज थी, उन्होंने भी इसको गाया था। ये भी आप लोग लिख लेंगे, सरला चौधरी जी ने भी इसको गाया था। ये कांग्रेस का जो बनारस स्तर था 1905 में गाया गया था। 1905 में आपसे पूछा जा सकता है कि 1905 में इसको कहां गाया, तो ये भी कांग्रेस का स्तर था। सरला चौधरी कब गाया गया? 1905। और इसे स्वीकार कब लिया गया? 1937 में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कर दिया गया। ये हमारा राष्ट्रीय गीत के बारे में जानकारी थी। यहीं पे बता दूं मैं आप लोगों को, जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, बंकिम चंद्र चटर्जी को ऋषि उपनाम से भी संबोधित किया जाता था। ऋषि उपनाम, इनको ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। अगर इनका दूसरा नाम पूछा जाए तो ऋषि।
ऋषि नाम से भी इनको जाना जाता था। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, एक सेकंड में फिर एक बार इसको नोट करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो, हमने बात करी, किसकी बात करी? राष्ट्रीय गीत की बात करी। राष्ट्रीय गीत आनंद मठ पुस्तक से। ये आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी या ऋषि साहब ने करी थी, या इसको चट्टोपाध्याय भी बोला जाता है। इसकी लैंग्वेज क्या थी? बंगाल और संस्कृत इसकी क्या थी? लैंग्वेज थी मेरे मित्रों। और इसका प्रदर्शन पहली बार कब हुआ? 1880 से 82 के बीच में इसका पहली बार प्रदर्शन हुआ। इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कब किया? 1937 में। और सरला चौधरी ने कब गाया? कांग्रेस अधिवेशन में गाया, 70 में गाया था 1905 में। और 1896 कांग्रेस अधिवेशन में कलकत्ता में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने जब पहली बार गाया गया। अगर ये पूछा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कहां गाया था इसको, तो 1896 में इसको कलकत्ता अधिवेशन के अंदर भाई इसको गाया गया था। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, मेरा ऑप्शन नंबर ए यहां पर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ता हूं मैं। आप एक बार इसको मे भी शायद लिख चुके होंगे, फिर आगे मैं अपने अगले क्वेश्चन पे आऊंगा। चलिए दोस्तों, रफ कर रहा हूं, आप लोग साथ के साथ लिखे तो थोड़ा सा समय बचेगा। जानकारियां ऐसी हैं जो आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सीधी सीधी क्वेश्चन फॉर्मेट में है, और ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्मेट में आप लोगों को ये चीजें मिल सकती हैं भाई। उसके बाद बात करी हमने, डेट किसकी बात करी? 1949 को संविधान यहां पर लागू हुआ। यहाँ इस डेट से जुड़ी 2-3 बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहली बात यह कि संविधान अपनाया कब गया? क्वेश्चन, संविधान, पहली बात, संविधान अपनाया कब गया? अपनाया कब गया? तो ये 26 नवंबर को अपनाया गया, 1949 को अपनाया गया। दूसरी जो बात है दोस्तों वो ये है कि 26 नवंबर को जब अपना लिया गया है तो फिर इसको लागू किया गया। हाँ, हुआ है अंतरिम रूप से। जो संविधान है अंतरिम रूप से लागू हुआ। थोड़ी राइटिंग खराब है, फास्ट करता हूं तो राइटिंग खराब होती है। अंतरिम रूप से इसको लागू किया गया। कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन कितने एक्ट लागू हुए? तीसरी जो बात है आपसे पूछा जाए तो 16 एक्ट इसमें लागू हुए। 5, 6, 7, 8, 9 से स्टार्ट लेकर के और 393 तक इसके अंदर एक्ट लागू हुए हैं। वो मैं आप लोगों को कंस्टिट्यूशन थ्योरी में बता चुका हूं कि कैसे कौन कौन से एक्ट कैसे यहाँ पर। जब देश आजाद हो रहा था तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता, माउंटबेटन योजना के तहत बंटवारा हो रहा था। तो सबसे बड़ी जो समस्या थी दोस्तों, वो समस्या क्या थी? नागरिकता को लेकर के थी। कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे। तो नागरिकता से लेकर के, सॉरी भाई, नागरिकता को लेकर के और भी बहुत सारी जो इंपॉर्टेंस थे, वो इंपॉर्टेंस जो आर्टिकल्स एक्ट थे वो यहाँ पर लागू हो चुके हैं। और यहीं पर आप लोगों से ये पूछा जाए कि पूर्ण, देखिए अपनाया कब गया, मैंने यहाँ पे ये लिखा। और अगर ये पूछा जाए लागू कब हुआ, तो ये भी ऑप्शन पे आपका इसका आंसर डिपेंड करेगा। यदि लागू की पूछा जाता है, यदि अंतरिम रूप से लागू पूछा जाता तो ये 26 नवंबर को हुआ। यदि पूर्ण रूप से लागू की बात करता तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। चलिए दोस्तों, उसके बाद अगली जो डेट है उसकी बात करें, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ भाई? जो हमारा संविधान है पूर्ण रूप से लागू हो गया। संविधान पूर्ण रूप से क्या होगा? लागू हो गया। और जो डोमिनियन स्टेट का जो दर्जा था, डोमिनियन स्टेट का जो दर्जा था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया भाई। ध्यान रखना भाई, आपसे पूछा जाएगा डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब तक रहा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 की बात है भाई, ठीक है। उसके बाद बात करूंगा 28 जुलाई 1947, 1947। एक बहुत बढ़िया है ये। इस डेट को क्या हुआ था भाई? इस डेट को क्या हुआ था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम। आपसे दोबारा से सुनेंगे, आपसे पूछा जा सकता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ। मैंने ये नहीं बोला कि रखा कब है, मैं बात कर रहा हूं पारित कब हुआ। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब हुआ? तो ये 28 जुलाई 1947 को क्या? भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। और यहीं पर मेरा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जो लोग मुझे सुनते हैं, मैं एक क्वेश्चन पक्का छोड़ता हूं क्लास के अंदर, और बहुत कम लोग हैं जो रिप्लाई करते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम रखा कब गया था, कहां पर रखा गया था, ये आप लोग मुझे एक बार रिप्लाई करके बताएंगे। दोस्तों, जो प्रोजेक्टर पे जो क्लास चली थी, टाइम जरूर उसमें मैं अपना आप लोगों का बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल जो वॉइस की जो प्रॉब्लम थी उसके चलते
यहाँ पर आपका थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए 28 जुलाई 1947 को क्या भारत स्वतंत्रता अधिनियम क्या हुआ था, पारित हो गया था, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में फिर लेके आ रहा हूँ। चलिए दोस्तों, एक बार आप इसको राइट डाउन कर लेंगे बढ़िया तरीके से, ये सारी बातें आप नोट कर लेंगे, बहुत बढ़िया आप लोगों के सामने है भाई।